दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। जो कोई 15वें अध्याय का महात्म्य श्रवण पठन करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। श्री महादेव जी कहते हैं 15वें अध्याय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैज का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों को ठीक ठीक ज्ञान रखने वाली किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यह यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वापार पाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आया हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रव का समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्मा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उसे अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी पर घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया था और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता का 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था और राजा उसे बाँचने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैज का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुमने बाँचने लगे। और जो कोई गीता के हर एक अध्याय में से कोई आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, सुन लेता है या श्रवण कर लेता है, उसे स्वर्गलोक की ही प्राप्ति होती है। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर यह अश्व स्वर्गलोक को चला गया। इसके पश्चात राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों अक्षरों से अंकित उसी पत्रों को बाज बाज कर प्रसन्न होने लगे और उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय का जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो कई 15वें अध्याय का श्रवण पठन करता है, किसी को बताता है, शेयर कराता है, उसे मोक्ष की तो प्राप्ति होती है, लेकिन उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति जरूर होती है। जो कोई गीता के 18 अध्याय में से थोड़ा भी श्लोक कर ले तो भी उनको पुण्यमयी प्राप्त होती है और उनके नरक में कभी उनके पितर रहते नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह रहा 15वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो श्री गणेशाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 16वां अध्याय
श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके हाथी था जो मद बाह्या करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उसी हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वो हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने का स्थान हथिसार को ढहा दिया। उपसर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटनाओं को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दैतली हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय का आदि कुछ लोगों का जप कर रहे थे। पुरीवासियों और पिलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकारों से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले पुरवासियों को मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवताओं का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इससे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता के साथ अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय का आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मद गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मंद की अनवरत धारा बहते हुए उसी के गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्याभिषेक पर अभिषेक कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। जो कोई 16वें अध्याय का श्रवण पठन कर लेता है उसे परम गति की प्राप्त होती है, उसे नरक यातनाएं नहीं होती है और उनके पितर भी कभी नरक में नहीं गिरते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अभी 17वें अध्याय का महात्म्य। अभी हमने 16वें अध्याय का महात्म्य श्रवण कर लिया है। अभी 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री महादेव जी कहते, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वो बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वो मांगलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों को मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर शोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिर कर कुछ उच्छ्वास लेते हुए देख काल के समान निर्कुंश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उस हाथी की योनि मिल गई और सियालदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सियालदीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी। अंत उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने
श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 सुवर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालवन ऋषि के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणास्त हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाए। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है, हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवान का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार के आश्रय में डालने वाली वाणी कहा। संपूर्ण शास्त्रों के गाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदायों को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाए। हाथी के कथनानुसार राजा ने जब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गजयोनि की परित्याग करके मुक्त हो गए और राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण था और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत खुद सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालन नरेश की गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। जो कोई गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, श्रवण करता है, उसे मुक्ति ही मिलती है। यह भागवत गीता बहुत ही यानी अपने पितरों को मोक्ष देने वाली है और स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाली है। थोड़ा क्यों न हो, जो कोई श्रवण पठन कर लेता है पुराणों का यह 18 महात्म्यों का, वो बहुत ही भाग्यवान रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये 17वां अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदनी, चिन्मय आनंद की धारा बहने वाले 18वें अध्याय का पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवता को चित्त का विश्राम, मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय को लोकातर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सचिव के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहे हैं। इंद्र उस नवगात पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवता लोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवताओं गणों के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों को ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देख कर पुराण इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे
इसने तो मार्ग में न कभी पोसले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं, न पथियों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष की लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी में से पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसका आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावरी नदी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदा के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवता का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्षद के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अंत यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया है। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण पठन करता है, वह समस्त यज्ञों के फल के पाकर अंत में विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो कोई श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का महात्म्य का श्रवण पठन कर लेता है, उसे कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहती है और उसके पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो यह रहे गीता के 18 अध्याय का महात्म्य। जो कोई गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा तो उसे वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वाला श्रेष्ठ लोकों में प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण आनंद कर यह वैकुंठ लोक को चले गए और एकाग्रचित्त श्रवण जो कोई करता है तो उसे मानो सारी कृपा उस पर विष्णु भगवान की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह रहे गीता के 18 अध्यायों का महात्म्य जो मैंने आपको श्रवण पठन कराया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 18 अध्याय पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहाँ से आप मेरा यह वीडियो सुन रहे अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।